नमः शिवाय। हमारे YouTube चैनल के सभी दर्शकों को पंडित R.K. शास्त्री का प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, सोमवार का उपवास कैसे करें, उसकी विधि एवं पौराणिक शास्त्रों की सिद्ध कथा एवं उनके नियमों के बारे में आज हम इस वीडियो में आपको सुनाने वाले हैं। ध्यान से सुने। वैसे सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन माना गया है और इस दिन कोई भी पूजा अगर हम करते हैं तो भगवान शिव को ध्यान में रखकर शुरू करें। भगवान शिव और माँ गौरा का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। हमारे धर्मानुसार सोमवार के दिन व्रत में कोई विशेष नियम नहीं रखा गया है। जी हाँ, इस दिन सुबह शुद्ध होकर स्नान आदि करके व्रत का संकल्प धारण करें और घर में भगवान शिव गौरा जी की प्रतिमा को रखकर सामने बैठकर कथा का रसपान करें। भगवान शिव का दूध, दही, पंचामृत आदि से अभिषेक भी करें। भगवान शिव को बेलपत्र अर्पण करके प्रसाद आदि चढ़ाएं। भगवान को केसर का तिलक आदि करके माँ गौरा का ध्यान अवश्य करें। एक बात और हम आपको बता दें, जिन लड़के लड़कियों को जिनके घर में विवाह संबंध आदि रुकावटें आ रही हैं, मन अशांत रहता है और घर में क्लेश आदि बना रहता है, उन्हें सोमवार का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि माँ भगवती का ध्यान करना भी आवश्यक है और उनका आशीर्वाद लेना भी जरूरी है। इससे आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त होता है। इस दिन भोजन एक समय करें, फलाहार भी ले सकते हैं। कुछ लोग एक समय भोजन करते हैं और कुछ फलाहार लेकर अपने व्रत को संपूर्ण करते हैं। आटे को भूनकर प्रसाद में मेवा आदि मिलाकर भगवान का भोग लगाएं और कम से कम 16 व्रत का संकल्प अवश्य लेना चाहिए। इस व्रत को करने से गृहस्थी जीवन में हर प्रकार के क्लेशों का निदान होता है। जो मतभेद होता है वह भी समाप्त होता है। अनेक प्रकार की विपदाएं समाप्त हो जाती हैं और अनेक प्रकार की कर्ज जैसी चिंताएं हैं भगवान शिव और माँ गौरा के आशीर्वाद से समाप्त हो जाती हैं। तो आइए भगवान शिव का, माँ गौरा का ध्यान करके एक ऐसी पौराणिक एवं सत्य कथा सोमवार की आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो आइए भगवान शिव के चरण में ओम नमः शिवाय। अश्वपति प्रदेश में भगवान शंकर का एक बहुत बड़ा सोने का मंदिर था। उस मंदिर का पुजारी बड़ा ही धूर्त एवं नशेबाज था। जो लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आते थे, उनको पहले वह नशीली चीज खिला देता और फिर उनके पैसे आदि सब छीन लेता। इस प्रकार वह प्रतिदिन पापों की ओर बढ़ता जाता था। एक दिन रात के समय भगवान शंकर और पार्वती घूमने के लिए निकले। जब पुजारी का ऐसा हाल देखा तो पार्वती जी ने अप्रसन्न होकर कहा कि हे नीच, तूने मेरी पूजा जप तप त्याग करके पाप कमाना शुरू कर दिया है। जा, तू मेरे श्राप से कोढ़ी हो जा। पार्वती के श्राप देने के साथ ही पुजारी कोढ़ी हो गया। फिर तो वह बहुत दुखी होकर रोने और चिल्लाने लगा। भगवत कृपा से देवांगनाएं पुजारी की दशा देखने के लिए एक दिन मंदिर में आई और उन्होंने देखा और कहा, क्यों भाई, यह तुम्हारा हाल कैसे हुआ? इस पर पुजारी ने रो रो कर अपना सारा हाल सुनाया। इस पर देवांगनाओं ने दया करके कहा, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं, आप ध्यान पूर्वक सुनो। 16 सोमवार का व्रत रखने से आपका यह कोढ़ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त होंगे। किसी एक सोमवार से व्रत आरंभ करो। पहले स्नान आदि करके पवित्र वस्त्र धारण करके अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करो। फिर आधा सेर गेहूं का आटा घी में भूनकर चूरमा बनाओ। फिर भगवान शंकर की मिट्टी की मूर्ति बनाओ और जब मूर्ति बन जाए तब शुद्ध जल से स्नान करा के दूध, दही, चावल, रोली, फल, प्रसाद और जनेऊ आदि पहनाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करो और फिर उनकी परिक्रमा करो। जब इतना काम कर लें तो पीछे एक भाग चूरमा भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें कि हे प्रभु, आप अब की बार मेरा उद्धार कीजिए। अब मैं कान पकड़कर सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि आइंदा कभी भी पाप नहीं करूंगा। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला जाप करें। शिव जी की प्रतिमा जल में विसर्जन करें और प्रतिमा
विसर्जन के बाद स्नान आदि करके बाकी बचे हुए चूरमे के 2 भागों में से एक भाग परिवार को खिलावें और एक भाग एकांत में बैठकर खुद खाएं। इस प्रकार 16 सोमवार व्रत कर चुके हों तो 17वें सोमवार को पहले से 10 गुना चूरमा बनाएं। तब पूजा करने के पश्चात ब्राह्मण और गरीब तथा छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराएं। इसके पश्चात ब्राह्मण और छोटे छोटे बच्चों को बांटकर खुद भी प्रसाद खाएं। हे पुजारी, ऐसा करने से सब पुरुषों व स्त्रियों का शारीरिक कष्ट दूर होता है और सुख शांति, धन तथा संतान की वृद्धि होती है, मुक्ति भी मिलती है। पर एक बात याद रखना है, तुम सावधान होकर इस बात को गांठ बांध लो कि कोई भी व्रतधारी इन 17 सोमवारों के बीच किसी से भी झगड़े, झूठ बोले, पाप दृष्टि रखें, झूठे मुंह सो जाएं, किसी को दुख देवें, दोष ग्रहण करें, वह सुख के बजाय दुख ही मिलेगा और व्रत का फल एकार्थ बेकार हो जाएगा। देवांगनाएं ऐसा उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गई और पुजारी ने शांति के साथ पवित्र विचारों के साथ 16 सोमवार की विधि पूर्वक व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से पुजारी का कोढ़ कुछ ही समय में दूर हो गया और सोने के समान सुंदर शरीर हो गया और हर तरह से हर प्रकार का सुख प्राप्त हो गया। एक दिन एक अत्यंत निर्धन व दुखी ब्राह्मण पुजारी के पास आकर कहने लगा, महाराज, मैं बेहद दुखी हूँ, आपकी सेवा में आया हूँ, आप मेरी सहायता कीजिए। जब उस समय ब्राह्मण ने अपना बाकी हाल सुनाया तो पुजारी को उस पर अत्यंत क्रोध आया और उसको बहुत लताड़ा, खूब खरी खोटी सुनाई। जब तरस आया तो उसने कहा, भाई, पहले मैं भी तेरी तरह अत्यंत दुखी था, रात दिन नशे में धुत रहता था, पाप कर्म में ही लगा रहता था, लेकिन 16 सोमवार का व्रत करने से मेरी दशा बदल गई और विचार भी बदल गए। अतः तुम्हें जिस प्रकार समझाता हूँ उसी प्रकार विधि पूर्वक यह व्रत करो, भगवान तुम्हारे सब दुख दूर करेंगे। ब्राह्मण पुजारी का आदेश पाकर अपने घर लौटा तो वहां जाकर विधि पूर्वक सोमवार के 16 व्रत पूर्ण किए। इसके पश्चात वह एक दिन किसी काम से नगर को गया। वहां पर रूपवती, गुणवती एवं साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा राजकुमारी का स्वयंवर रचा हुआ था कि मेरी हथनी जिस व्यक्ति के गले में माला डाल देगी उसी के साथ मैं राजकुमारी का विवाह करके आधा राजपाट उसे दे दूंगा। ब्राह्मण भी तमाशा देखने की विचार से राजमहल में जा पहुंचा। अब भगवान की लीला देखिए, राजा की हथनी ने सूंड में माला लेकर उस ब्राह्मण के गले में डाल दी और उसको प्रणाम किया। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा अनुसार राजकुमारी का विवाह उस ब्राह्मण के साथ कर दिया और आधा राजपाट उसको दे दिया। ब्राह्मण फिर सुखी पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा और भगवत पूजन में लीन रहने लगा। एक दिन राजकुमारी ने अपने पति से पूछा, प्राणनाथ, आपने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे आपको राजपाट और इतना सुख प्राप्त हुआ? तब ब्राह्मण ने अपना सारा हाल कह सुनाया। फिर तो राजकुमारी ने भी 16 सोमवार का व्रत रखा और 2.5 मन चूरमे का प्रसाद गरीबों में बांटा। इन 16 सोमवारों के व्रत का प्रभाव से भगवान ने एक अति रूपवान, अति बलवान, भाग्यवान, अच्छे गुणों से युक्त पुत्र प्रदान किया। ब्राह्मण ने ज्योतिषियों को बुलवाया और बालक की कुंडली बनवाई तो उन्होंने बताया कि इस बालक के ग्रह बड़े प्रबल हैं, वह चक्रवर्ती राजा होगा और सब राजा महाराज इनके पैरों पर अपना शीश झुकाएंगे। यह बात सुनकर ब्राह्मण और राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न हुए। राजकुमार बड़ा हुआ तो माता ने उसे 16 सोमवार का व्रत रखवाया। राजकुमार ने व्रत के बाद प्रतिज्ञा की कि हे प्रभु, मेरे राज्य में प्रजा सुखपूर्वक रहे, यही मेरी कामना है। कुछ समय पश्चात विदर्भ देश के राजा ने बेटी के दहेज में अपना सारा राजपाट उसे दे दिया और इस तरह वह ब्राह्मण सारे भारतवर्ष का सबसे बड़ा राजा बना। बाकी सब राजा उसके अधीन हो गए। बड़े बड़े विद्वान ब्राह्मण राजकुमार के राज्य में 24 घंटे कीर्तन करते थे। अमीर गरीब सब प्रकार से सुखी थे, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न था। बहुत समय पीछे राजकुमार ने माता पिता वृद्धा अवस्था को प्राप्त हुए और राजकुमार को राज्य सौंपकर खुद भगवत भजन के लिए वन में चले गए। तब राजकुमार उनके जाने के बाद बहुत दुखी हुआ और दिन रात भगवान शिव की पूजा में रहने लगा। तब अपनी रानी से कहा कि तुम भी मेरे साथ भगवान शिव का पूजन किया कर।
इस पर रानी ने बेहद नाराज होकर राजकुमार से कहा, आपको किस बात की कमी है जो फिजूल बातों में अपना समय नष्ट कर रहे हो? आप दूर देशों को विजयी करें, जंगल जाकर शिकार खेलें। ये पूजा पाठ भक्ति वक्ति तो साधु संतों का काम है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं। आप इन सब को बंद कर दो। राजकुमार ने अपनी पत्नी की बात सुनी अनसुनी कर दी और चुपचाप भगवान शिव के पूजन के लिए चला गया। रात को सोमपन में भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा, बेटा तुम अपनी पत्नी को तुरंत घर से निकाल दो, नहीं तो बहुत दुख पाओगे। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्रिमंडल को बुलाकर उनको सारा वृतांत कह सुनाया। सारी बात सुनकर मंत्री कहने लगे, महाराज रानी को शीघ्र अतिशीघ्र वनवास दे दीजिए। सर्वसम्मति से राजकुमार ने रानी को वन में भिजवा दिया। तब रानी जंगलों में मारी मारी फिरने लगी और दरिद्रता भी उसे तरह तरह के कष्ट पहुंचाने लगी। गर्मी सर्दी बरसात से उसको अपार दुख भोगना पड़ा। कई साल वह इस प्रकार से दुख भोगती रही। एक दिन धोबिन को उस पर दया आ गई। वह उसको अपने घर ले आई। धोबी ने दोनों को मार मार कर घर से निकाल दिया। एक साधु ने जब रानी का यह हाल देखा तो उसको बड़ा तरस आया। उसने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे भोलेनाथ, हे शंकर देव, संसार का कल्याण करने वाले महाराज, इसके अपराध को क्षमा कीजिए। अब यह स्त्री अपने किए पर पछता रही है। इसके बाद उस साधु ने रानी को 16 व्रत रखवाए। तो भगवान शिव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर उसको जंगल से लाने के लिए संदेश दिया। इसके बाद राजा रानी दोनों जब तक जिंदा रहे सदा 16 सोमवार का व्रत रखते रहे। और जो कोई प्राणी प्रेम सहित भगवान शिव का पूजन करके 16 सोमवार का व्रत करता है, उसे इस लोक में सुख पाकर अंत में स्वर्ग लोक का अधिकारी भी होता है। ओम नमः शिवाय। आपको यह कथा कैसी लगी? आप कमेंट में हमें जरूर बताइए।